सभी को सादर नमस्कार। छात्रों और सभी मेरे मित्रों, आप सभी का ऋग्वेद एकेडमी में तहे दिल से स्वागत है। देखा जाए तो 10वीं ये वर्ष हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस 10वीं के महत्वपूर्ण पड़ाव को पास करने के लिए हिंदी विषय काफी महत्वपूर्ण रहता है। अब इस हिंदी विषय को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाला जो विषय है उसे हम कहते हैं लेखन कौशल्य। इस लेखन कौशल्य में हमें देखना है पत्र लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन और साथ साथ निबंध लेखन। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक पत्र। छात्रों, जैसे कि मैंने कहा, शिकायत पत्र, मांग पत्र, विनती पत्र। अब शिकायत पत्र क्या होता है? शिकायत पत्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में हम बहुत सारी शिकायतें करते रहते हैं। घर में पानी कम आना, गंदा पानी आना, अस्वच्छता होना, महानगर निगम को हमें इसकी शिकायत करनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारी शिकायत हो सकती है। दूसरा है मांग पत्र। मांग पत्र में क्या होता है? हम एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में हमें किताबें मंगवानी पड़ती है, वृक्ष मंगवाने पड़ते हैं और न जाने और बहुत सारी चीजें मांगनी पड़ती है। तो इसके लिए होता है मांग पत्र। और तीसरा है विनती पत्र। 2 दिन की छुट्टी यानी 2 दिन का अवकाश चाहिए। साथ साथ हम बहुत सारी चीजों में हिस्सा लेते हैं, हाँ, यानी विज्ञान प्रदर्शनी हो या कई और हो, ऐसे सभी चीजों के लिए हम विनती पत्र करते हैं। तो ये विनती पत्र हम किसे करते हैं? हमारे प्रशाला के प्रधानाध्यापिका को हम क्या करते हैं? विनती पत्र करते हैं। तो आइए इन तीनों के लिए लगने वाला जो फॉर्मेट है वो हम देखेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक के पन्ना नंबर 100 इसके ऊपर ये फॉर्मेट दिया गया है। हम उसी को फॉलो करने वाले। तो सबसे पहले आएगा दिनांक। दिनांक लिखते समय एक सावधानी बरतनी होगी छात्रों। तो दिनांक कभी भी हिंदी में लिखते हैं तो मंथ लिखना आवश्यक होता है, महीना लिखना आवश्यक होता है। तो आज तारीख है 21 अप्रैल 2024। हिंदी में दिनांक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा, या फिर मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा, या फिर कोई सोचेगा मैं अंग्रेजी में लिखूं, तो यह बिल्कुल गलत होगा। आपको इसी प्रकार से ही लिखना होगा। यह फॉर्मेट है। आप मराठी या किसी भी और भाषा का इस्तेमाल यहां पे नहीं कर सकते और आपको महीना लिखना आवश्यक है। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, दिनांक लिखना है। दिनांक के बराबर नीचे आपको एक लाइन छोड़कर प्रति लिखना है और प्रति के बाद आएगा कॉमा, ठीक है। प्रति कौन होगा? माननीय जो कुछ भी हो। अब शिकायत किसको कर रहे हो, मांग किसे कर रहे हो, विनती किसे कर रहे हो, इसके मुताबिक जाना है। एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको यहां पे बताता हूं, अगर कोई ना समझ में आए। माननीय व्यवस्थापक करना है, माननीय व्यवस्थापक कर दो, उनका पता लिख दो। पता पूरा होने के बाद पिन कोड लिखना आवश्यक है। पिन कोड होता है 6 नंबर वाला। कोई भी 6 नंबर आप लिखोगे तो पिन कोड बनता है। महाराष्ट्र के लिए 4-1 से शुरुआत होती है, तो पिन कोड लिखना आवश्यक है। कभी कभार आपको पत्र लेखन में पिन कोड दिया जाता है और कभी कभार वो नहीं दिया जाता, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल बखूबी करना होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आएगा विषय, ठीक है। तो विषय क्या है? शिकायत पत्र हो तो शिकायत के लिए होगा, मांग हो तो मांग के लिए होगा, और विनती है तो विनती उस प्रकार से होगा। तो यहां पे आपको विषय लिखना है। इसके बाद आता है संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखा जाता है? मान के चलो दूसरा पत्र आप लिख रहे हो तो ही संदर्भ आता है, वरना संदर्भ नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर आपने एक पत्र लिखा है, उसका दूसरा जवाब देने जा रहे हो तो पहले पत्र का संदर्भ यहां आएगा। लेकिन पहला ही पत्र, पहला ही शिकायत आप कर रहे हो, पहला ही पत्र मांग आप कर रहे हो, पहली ही विनती आप कर रहे हो, तो आपको संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एक लाइन छोड़कर महोदय।
ठीक है, अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो दिनांक, प्रति, माननीय, विषय, संदर्भ, महोदय एक ही लाइन में आ रहा है मेरा। क्लियर है? अब इसको कहते हैं ईमेल पैटर्न। अभी जो हम पत्र लिखने जा रहे हैं, पत्र का प्रारूप है वो ईमेल पैटर्न में है। अगर आपने कभी किसी को ईमेल भेजा हो तो वो भी इसी प्रकार से होता है। तो पत्र की शुरुआत यहां से होगी। पहले 3 पंक्तियों में क्या करोगे? आपका इंट्रोडक्शन होगा पहले 3 पंक्तियों में कि मैं जो कुछ भी हूं, अपना नाम, हिंदी के पत्र लेखन में नाम आपको दिया जाता है, राम, रमा, जादव, जो कुछ भी हो आपको नाम दिया जाता है, आपका पता, अगर आप छात्र हो तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये सब कुछ यहां आना चाहिए। दूसरे परिच्छेद में आप लिखोगे आपकी शिकायत क्या है। 4 पंक्तियों में आपकी शिकायत आनी चाहिए, ठीक है। और बचे हुए 3 पंक्तियों में आपने उस शिकायत के बारे में कुछ करने के लिए विनती करनी है। समझ में आ रहा है? और इसके अंत में सबसे आखिरी में भवदीय कॉमा देना है, आपका नाम आएगा, पता, एड्रेस आएगा और उसके बाद आएगा ईमेल। ठीक है, ईमेल लिखना कंपलसरी है। कुछ छात्रों के मन में यह सवाल हो सकता है कि यहां अगर हमने पता लिखा है तो फिर से ईमेल लिखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यह पत्र लेखन का फॉर्मेट है। पता हम पारंपरिक दृष्टि से लिखते हैं और ईमेल हम आधुनिक दृष्टि से लिखते हैं, इसलिए पत्र लेखन में पता और ईमेल एड्रेस दोनों लिखना आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद।